क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होता। तटीय क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो तट से लगे। और तट क्या होता है हमें तो ये पता नहीं है। ये है इंडिया का मैप जिसमें हम रहते हैं। ये वाला जो एरिया है ये क्या है? तटीय क्षेत्र है। क्या है ये? तटीय क्षेत्र। ठीक है। गर्मियाँ बहुत गर्म नहीं होती और सर्दियाँ बहुत ठंडी नहीं होती, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र को नियंत्रित क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। अब देखो समुद्र का मतलब क्या है? जैसे ये वाला एरिया है तो यहाँ पे क्या है? समुद्र। ठीक है। तो ये क्या करेगा? जो तापमान है, तापमान उसकी क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। यह चित्र इस घटना का विस्तृत परिणाम है। देखो यहाँ से देखना, ये क्या है? यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास? ये है समुद्र। ठीक है। ये वाला हिस्सा सूर्य से आती हुई ऊष्मा, यानी कि सूर्य की किरण समुद्र धीरे धीरे ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित का मतलब क्या होता है? जो समुद्र है वो अपने अंदर ऊष्मा को ले लेता है, सोख लेता है। अवशोषित का मतलब क्या होता है? सोख लेना। गर्मी को अपने अंदर पी जाता है। क्या कर लेता है? पी जाता है। अब देखो यहाँ से क्या होगा? शीतकाल होगा। पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मा कितनी होगी? 80 डिग्री सेल्सियस होगा। और समुद्री क्या है? समुद्री पवनें द्वारा गर्म हुआ तटीय क्षेत्र, यानी कि गर्म हुआ तटीय क्षेत्र किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। भूमि ऊष्मा का अवशोषण शीघ्रता से करती है, यानी कि ऊष्मा को, गर्मी को क्या सोख लेती है? जमीन। क्या? जमीन। भूमि शीघ्रता से ऊष्मा को छोड़ती है। क्या करती है? छोड़ती है। अब देखो इस मैप में ना हमें सही से समझ नहीं आया, लेकिन मैं बताती हूँ। देखो ये हमारा तटीय क्षेत्र। क्या है? तटीय क्षेत्र। अब देखो यहाँ से सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ये क्या करती है? अपने अंदर सोख लेती है किसी गर्मी को। ठीक है। फिर यहाँ से जाएंगी ठंडी ठंडी हवाएं। किधर की तरफ जाएंगी? हवाएं जाएंगी पानी के साथ वाली। पानी के साथ वाली हवाएं हमेशा कैसी होती हैं? ठंडी। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? एरिया नॉर्मल रहेगा ना, या तो ठंडा रहेगा या नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा ना। आ गया समझ? आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की तटीय क्षेत्र में भूमि और जल के गर्म होने एवं ठंडा होने पर चर्चा करते हुए और विस्तार से समझाती है। परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र समशीतोष्ण रहता है। कैसा रहता है? समशीतोष्ण। यहाँ तो गर्म होगा ना ही ठंडा होगा। किंतु जैसे जैसे आप तट से स्थल की ओर बढ़ते हैं तापमान अधिक होता जाता है। ग्रीष्मकाल में तापमान अधिक और सर्दियों में तापमान कम होता जाता है। देखो ग्रीष्मकाल, अब यहाँ से देखना, इस टर्म को समझना। ग्रीष्मकाल पहले से देखो क्या कह रहे हो? ये बता क्या है? ये क्या? छा से क्षत्रिय।